डियर स्टूडेंट्स, आई बी पंडित, द डायरेक्टर ऑफ द मिरेकल इंग्लिश क्लास का ये मॉडल सेट का 40 MCQ क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूँ। और जो आपको जो है यहाँ पर स्क्रीन पर दिख पा रहा है, तो आप लोगों को जो है एक एक करके जो मैं बताऊंगा डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों के लिए काफ़ी एग्जामिनेशन के लिए फ्रूटफुल होगा, बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज़ ओवर योर हेड। आप लोगों के सर पर एग्जामिनेशन है और ऐसे में आप लोगों को आपका पोटेंशियलिटी को सारा लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका झारखंड बोर्ड के द्वारा, जैक बोर्ड के द्वारा 23 को लेकर के जो मॉडल सेट फर्स्ट जो है उसी का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, जो आप लोग देख पा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट। कहता है कि आपका पहला क्वेश्चन है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। कहता है रिपोर्ट राइटिंग में जो है वो किस स्टेटमेंट में और किस लैंग्वेज में उसको लिखा जाता है। द इवेंट इज ऑलवेज इज रिटेन। पहला आपका है यहाँ पर प्रेजेंट, पहला है आपका प्रेजेंट फॉर्म में डियर, दूसरा है सिंपल फ्यूचर फॉर्म में है, और तीसरा आपका इमीडिएट फॉर्म में है, और चौथा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यहाँ पर हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग का जो भी स्टेटमेंट हम लोग करते हैं वो हमेशा पास्ट में और इमीडिएट इवेंट में होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका सी। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब कहता है कि सेकेंड क्वेश्चन, यू आर सुधांशु एंड सुनिधि ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो है आपका मैगजीन का नाम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया कोई न्यूज़पेपर का नाम है। कहता है यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ ए डे लाइट रॉबरी। दिन दहाड़े यहाँ पर रॉबरी की बात कर रहा है। व्हेन द इमीडिएट्स वर प्रेजेंट, व्हेन द इनमेट्स वर प्रेजेंट इन ए हाउस, व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। कहता है कि आपका कुछ लोग मौजूद थे घर में और उसी समय जो है आपका दिन दहाड़े चोरी हो जाता है, या आपका जो कुछ इनमेट्स लोग वहाँ पर मौजूद है फिर भी चोरी हो जाता है, तो इसका आपका टाइटल आप क्या लिखेंगे। तो कहता है ए रॉबरी इन माय फ्रेंड्स हाउस, नहीं ये नहीं होगा। ये लाइट रॉबरी, ये बिल्कुल नहीं होगा। नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। तो आपका डे लाइट रॉबरी होगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका दिन दहाड़े डकैती हुआ, दिन में हुआ है और सबके सामने लूट करके चोर लोग जो है भाग गए हैं, जिसे को हम लोग जो है दिन दहाड़े डकैती भी बोलते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये डियर। कहता है लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन फॉर। लेटर्स टू द एडिटर जो है वो मतलब कि किसके कहाँ पर लिखा जाता है। एडिटर लेटर, संपादकीय लेटर, वो किस मतलब आपका जानरा में लिखा जाता है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर है, और फिर आपका दूसरा स्कूल है, और बी पहला न्यूज़पेपर है, बी में आपका कॉलेज है, सी में आपका स्कूल है, डी में क्लब है। तो ये कहाँ, ये एडिटर लेटर किसके लिए होता है। तो डियर एडिटर लेटर आपका ये न्यूज़पेपर का है। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं यहाँ पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर द लेटर्स टू एडिटर्स। लेटर्स टू एडिटर के लिए हम लोग जो है सैल्यूटेशन देते हैं, जो अभिवादन करते हैं, उसके लिए आपका सूटेबल आपका कौन यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मोस्ट रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिखेंगे, कि बी में मिस्टर एडिटर और मिसेस एडिटर लिखेंगे, कि सी में लिविंग सर लिखेंगे, लविंग सर लिखेंगे, कि आपका लविंग मैडम लिखेंगे, कि डी में सर और मैडम लिखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा डियर,
लविंग सर और लविंग मैडम भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा बच गया आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका इसका करेक्ट आंसर वही होगा कि ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन होता है कि इंटरटेनमेंट होता है कि न्यूज होता है कि कम्युनिकेशन होता है। ये आपका क्या होगा? तो एक प्रकार का हमारा जो ये होता है नोटिस और ये फॉर्मल आपका जो लेटर का आपका नोटिस का वो क्या होता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा। ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और फिर इंटरटेनमेंट भी नहीं होगा, न्यूज भी नहीं होगा, कम्युनिकेशन होता है। कभी कभी कोई स्कूल कॉलेजेस में क्या किया जाता है, अगर आपसे कम्युनिकेशन करना रहता है, बहुत सारे लोगों को पास भेजना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर के आपका न्यूज लगा दिया जाता है इस कॉलेज के। कहते हैं इन आर्टिकल राइटिंग दी कंक्लूजन शुड नॉट बी इंक्लूड। आर्टिकल राइटिंग में जो है वो कंक्लूजन को क्यों नहीं ऐड किया जाता है? आपका यहाँ पर जो है कहता है अपील को, ऑर्डर को और मेजर्स को और सजेशंस को। तो आर्टिकल राइटिंग में आपका जो है कोई ऑर्डर को मेंटेन करना ज़रूरी नहीं होता है डियर। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ऑर्डर को मेंटेन करें आर्टिकल राइटिंग में। तो आपका ऑर्डर को मेंटेन करना इसमें ज़रूरी नहीं रहता है आर्टिकल राइटिंग में। अब आ जाता विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। वो आर्टिकल राइटिंग का कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट आपका है? तो आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहता है ग्रीटिंग दी ऑडियंस हो गया, हेडिंग ऑब्लिक टाइटल हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, थैंकिंग दी ऑडियंस होगा। तो इसमें आपका जो है आपका हेडिंग और टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर। तो ये ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है विच कंट्री वाज डिफीटेड इन दी फ्रेंको पर्शियन वार। अब हमारा जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आना चालू हो गया है। तो ये आपका जो है लॉस्ट आपका जो है द लास्ट लेसन चैप्टर से लिया गया है। हालांकि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बट इसको जो है लास्ट लेसन बोला गया है, जिसमें अल्फोंस डॉडेट लिखे हैं। और इसमें जो है आपका किसका हार हो जाता है? तो डियर स्टूडेंट इसमें जो फ्रांस हो गया, जर्मनी है गया, पर्सिया हो गया, नन ऑफ दिस। कहता है विच कंट्री वाज डिफीटेड इन दी फ्रेंको पर्शियन वार। तो फ्रेंको पर्शियन वार में जो है यहाँ पर वो आपका जो है फ्रांस की हार होती है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं दी रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। यहाँ पर वो सेकेंड चैप्टर से यहाँ पर लिया गया है। रैग पिकर्स के पास जो है कोई आइडेंटिटी नहीं है उन लोगों के पास में, लेकिन यहाँ पर कह रहा है द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। उन लोगों के पास क्या है? आपका परमिट्स है कि पासपोर्ट्स है कि राशन कार्ड्स है कि पैन कार्ड्स है। तो उन लोगों के पास क्या होगा कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। उन लोगों के पास क्या है? केवल राशन कार्ड्स है और उन लोगों के पास कुछ नहीं है। अब कहता है हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। वो डगलस जो है वो कितने साल का था जब वो कैलिफोर्निया के बीच में जब वो जाता है? तो वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कितने साल का है। तो देखिए पहला यहाँ पर दिया हुआ आपका 10 और 11 ईयर्स का, 12 और 13 ईयर्स का, 3 और 4 ईयर्स का, 13 और 14 ईयर्स का। तो आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे तो उसमें बुक में भी मेंशन है आपका इसका क्या होगा 3 एंड 4 ईयर्स का था उस समय वो कैलिफोर्निया के बीच में गया था डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। कहते हैं डगलस हैड एन एवर्सन टुवर्ड्स। डगलस को अवर्सन जो है किसकी ओर था? यहाँ पर हम लोग को डर किससे था डियर स्टूडेंट? उसको डर जो है किससे था?
वाटर से उसको क्या है, एवर्सन है, डर है, भय है उसको। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, कहता है इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। अगर पेडलर की व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो वर्ल्ड जो है उसके हिसाब से वो वर्ल्ड को क्या मानता था, तो वो देखिए एक रैट मानता था, एक जंगल मांगता था, एक जिंग सॉब मांगता था कि रैट ट्रैप मानता था। तो वो यहाँ पर रैट ट्रैप चैप्टर में जो है पेडलर जो है आपका जो है पूरा वर्ल्ड को जो है एक प्रकार का चूहेदानी को कंसीडर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर, ये आपका सही हो जाएगा डियर। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 में कहता है व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। ये आपका इंडिगो चैप्टर से लिया गया है डियर स्टूडेंट। कहता है आपका जो है ये नेशनल पार्टी जो है कब वहाँ पर ऑर्गेनाइज, गांधी जी जो है वहाँ पर वो कब भाग लिए थे नेशनल कांग्रेस मीटिंग असेंबली में। तो हम लोग देखें कि दिसंबर आपका 1917 में, दिसंबर 1917 में, दिसंबर 1918 में, दिसंबर आपका 1916 में कि दिसंबर 1915 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डियर, इसका आपका हो जाएगा सी नंबर में हो जाएगा। ये यहाँ पर ये आपका दिसंबर आपका जो है 1916 हो जाएगा इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आ जाते हैं। पेन केक वाज द ब्रांड नेम ऑफ दी। पेन केक जो है वो किसका ब्रांड नेम है, यहाँ पर ये पोएट्स एंड पेनकेक्स चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर क्लोथिंग का नाम है कि केक का नाम है कि मेकअप मटेरियल है कि पेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर आपका मेकअप मटेरियल है, जो जेमिनी स्टूडियोज में जो है ट्रक भर के लोड करके लोग लाता था, उसी को हम लोग जो है मेकअप मटेरियल कहते हैं। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज का वहाँ पर बॉस कौन है, तो जेमिनी स्टूडियो का बॉस आपका जो है देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जेमिनी स्टूडियो का जो है बॉस कोटमंगलम सुब्बू है कि मिस्टर वसन है कि फ्रैंक बुचमैन्स है कि धारवाड़ कंडिगा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोटमंगलम सुब्बू ही था आपका वहाँ पर जेमिनी स्टूडियोज का वो बॉस। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, कहता है हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ए ओडियल। वो यहाँ पर इंटरव्यू को जो है ओडियल मतलब कि कठिन परीक्षा और उससे भी टफ जो है माना है, कौन यहाँ पर माना है इंटरव्यू को ओडियल कठिन परीक्षा कौन माना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉल विलो, ये जो है इसको ओडियल माना है और वो काफ़ी मतलब कि उससे इंटरव्यू से खपा रहते थे। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं कहता है हु वर सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी यहाँ पर स्टोरी में कौन है, तो हम लोग देखेंगे सोफी और जेंसी कौन है। तो सिस्टर्स है, फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, नहीं फ्रेंड्स तो है इन लोग, क्लासमेट्स भी है। तो ये दोनों का डी में ऑप्शन दे रहा है आपका बोथ बी एंड सी। तो ये आपका डी आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि उन लोग क्लासमेट भी है और आपका फ्रेंड्स भी है। अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द 18 to 20।
18 से 20 तक यहाँ पर ये पोएम का लाइन दिया हुआ है। आपको लग रहा है ये आपका जो है कीपिंग क्वाइट का है ना। तो इसमें फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, और इस पोएम का जो है वो लेखक कौन है। तो इस पोएम का यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में पेब्लो नेरुदा, स्टेफन स्पेंडर, कमला दास और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर पेब्लो नेरुदा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर पेब्लो नेरुदा हो जाएगा। अब फिर हम लोग आ जाते हैं, फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कहता है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, और पोएट जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो वहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पोएट मैन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि नॉट टू हार्म दी वेल्स। ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि वेल्स मछलियों को उस समय हार्म नहीं करना है व्हेन दे आर गैदरिंग दी सॉल्ट, जिस समय आप लोग सॉल्ट को गैदर करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 20 में। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, वो जो मैन लोग जो है वहाँ पर जो सॉल्ट को गैदरिंग करेगा उन लोग जो है क्या मतलब कि द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट लेग्स को देखेगा, हार्ट हैंड्स को देखेगा कि ब्यूटीफुल हैंड्स को, कि नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर हार्ट हैंड्स को देखेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। कहता है टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर्स। कमला दास जो है वो अपनी माँ का तुलना किससे कर रही है। तो कमला दास जो अपनी माँ का तुलना जो है वो लेट नाइट वो आपका चंद्रमा से कर रही है, क्योंकि उसकी माँ जो है अब 66 ईयर्स की हो गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहते हैं दी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम डील्स विद द थीम्स ऑफ, ये किस चीज़ के थीम के बारे में डील कर रहा है और इसका विषय वस्तु क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट आपका यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल जो है स्लम स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें ज़्यादातर सोशल इनजस्टिसेस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़ के बारे में चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट में आप आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 आपका थर्ड में। व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, वो कहता है मिड फॉरेस्ट जो है क्या आपका ब्रेक कर रहा है वहाँ पर डैफोडिल्स को, कि मस्क रोजेज को, कि क्लियर रिल्स को, कि लिलीज को। ये आपका जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है पोएम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी फॉर जॉय फॉर एवर का है आपका। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें डियर स्टूडेंट आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें मस्क रोजेज हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ेंगे।
कहता है व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर द सेल एट द रोड साइड स्टैंड, उसमें बेचने के लिए वहाँ पर क्या रखा गया था रोड साइड स्टैंड में, वो क्या चीज़ का ऑफर कर रहा था उन लोग। यहाँ पर कहता है विल्ड बेरीज को, गोल्डन स्क्वाइस को, विल्ड बेरीज तो रखा गया था, गोल्डन स्क्वाइस को भी रखा गया था। सी में बोल रहा है बोथ ए एंड बी, और डी में आपका नन ऑफ दीज बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों चीज़ रखा गया था। गोल्डन स्क्वाइस मतलब होता है कोहड़ा, समझिए ना, जो हम लोग गांव तरफ भी बोलता है लोग, विल्ड बेरीज है जंगली आपका बेरीज को यहाँ पर बोला गया है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में आए, देखेंगे व्हाट आर दी आंट जेनिफर्स टाइगर्स डूइंग, आंट जेनिफर्स का टाइगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो आंट जेनिफर्स का टाइगर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। सिटिंग बीनीथ द रेयर ट्रीज लुकिंग फॉर द प्रे, जंपिंग अक्रॉस ए स्क्रीन, रेस्टिंग ऑन ए ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंपिंग अक्रॉस स्क्रीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आएंगे वो 26 में आ जाएंगे। कहता है हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, और यहाँ पर पेडलर को जो है वो शेल्टर कौन ऑफर करता है। तो यहाँ पर पेडलर को शेल्टर ए बेगर, ए मिल्कमैन, की एक फ्रेंड, के एन ओल्ड क्रॉप्टर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बूढ़ा व्यक्ति, और क्रॉप्टर मतलब होता है वैसा किसान जिसके पास खेत बाड़ी ना हो और केवल आपका उसके पास केवल पशुधन हो। तो उसके पास एक गाय थी, उसी को गाय का दूध बेच करके आपका क्रॉप्टर जो अपना जीविका को चलाया करता था। और वो जो है इनवाइट करता है किसको, आपका पेडलर को, बट पेडलर बिकम्स द डिसऑनेस्ट। लेकिन पेडलर जो है ना वो थोड़ा सा डिसऑनेस्ट साबित हुआ। तो आइए हम लोग आगे में आते हैं। कहता है हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, कहता है कि फर्स्ट डे कवर को कौन भेजा गया था, यहाँ पर किसने भेजा था। तो यहाँ पर जो है हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, ये आपका जो है थर्ड लेवल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें, चलिए इसका शाम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो अब हम लोग आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। हु वाज चार्लीज वाइफ, चार्लीज की यहाँ पर पत्नी कौन है। तो हेना है, लूजा है, कि मेरी है, कि जित कलासा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसकी पत्नी कौन है यहाँ पर। तो यहाँ पर चार्ली की पत्नी कौन रहती है, चार्ली की पत्नी लूजा रहती है, ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर ये यहाँ पर। हु वाज यूमी, यूमी यहाँ पर कौन है। अब यहाँ पर देखेंगे यूमी जो है आपका एक डॉक्टर है, एक सर्वेंट है, कि टीचर है। तो यूमी आपका यहाँ पर कौन है, एक वो सर्वेंट का काम कर रही है यहाँ पर, और वो सर्वेंट ही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हमारा थोड़ा सा कहता है हु आर
डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू दी ईच अदर इन द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग। और टाइगर किंग स्टोरी में एक दूसरे का एनिमी किसको बताया गया है? तो टाइगर किंग में जो है एक दूसरे का एनिमी जो है किसको बताया गया? तो इसमें टाइगर किंग में बुल और टाइगर एक दूसरे को एनिमी बताया गया है डियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाते हैं। अब देखते हैं, कहता है यस ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 31। हु वाज डॉक्टर सेडुओ? डॉक्टर सेडुओ कौन है? तो ए जैपनीज डॉक्टर, एन अमेरिकन डॉक्टर, ए जर्मन डॉक्टर, एन इंडियन डॉक्टर। तो डॉक्टर सेडुओ जो है आप यहाँ पर जो है वो आपका जो है जैपनीज डॉक्टर है, जो वो काफ़ी वो अमेरिकन सोल्जर को मदद करता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रदरहुड का इसमें भावना था। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कहते हैं द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। कहता है वह प्रोग्राम का नाम क्या था जो बच्चे लोग जो है एक रिसर्च को वर्क के लिए उन लोग जाना चाह रहा था, कहाँ पर? अंटार्कटिका में। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट ऑफ आइस होगा, स्टूडेंट फॉर आइस, स्टूडेंट अबव आइस, स्टूडेंट ऑन आइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट ऑन आइस हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 32 का डी करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट में। तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट सारा वीडियो का आप लोग लेते सारा क्वेश्चन का आप लोग ले लें ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत भी होगा। हाउ मेनी टाइम्स जोन्स डिड दी राइटर अक्रॉस ड्यूरिंग दी जर्नी टू दी अंटार्कटिका? वो कितने बार वो ये करता है वहाँ पर अंटार्कटिका के जर्नी के में? हाउ मेनी टाइम्स जोन्स डिड दी राइटर क्रॉस ड्यूरिंग दी जर्नी टू दी अंटार्कटिका? तो ये 5 टाइम्स वो जोन को क्रॉस करता है। तो 33 का आपका जो है ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें हम लोग पाएंगे, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 34 कहता है लेट टाइगर्स बीवेयर, हु सेड दिस? ये कहता है कि लेट द टाइगर बीवेयर, मतलब कि हम लोगों को टाइगर से डरना चाहिए। तो कहता है द चीफ एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि द प्रिंस, जंग बहादुर बोलता है कि दीवान बोलता है, द ब्रिटिश ऑफिशियल बोलता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसमें आपका जो है हो जाएगा आपका वो द प्रिंस आपका जो बोलता है, जो आपको टाइगर किंग से हम लोग भी इसको जानते हैं, वही यहाँ पर बोलता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 35। यस, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी? वो महाराजा जो है वो गुड लेडी के पास जो है वो कितना मतलब कि आपका जो है डायमंड का रिंग भेजा था? तो इसमें हम लोग जो है वो 50 डायमंड का रिंग भेजा है। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। तो सी इसमें करेक्ट हो जाएगा डियर। अब आ जाते हैं हम लोग जो है इसमें 36 में ईच स्टोरी टोल्ड बाय द जैक एंड हैड ए स्मॉल क्रिएचर नेम। वो जब जैक कहानी कहता था तो उसमें एक क्रिएचर आ जाता था, स्मॉल टाइप का क्रिएचर। तो उस क्रिएचर का नाम क्या है? तो उस क्रिएचर का यहाँ पर नाम है डियर स्टूडेंट रोगर स्कंक हो गया, रोगर स्क्वायरल हो गया, इस तरह का उसका छोटा छोटा जानवर उसमें उसके स्टोरी में आया करते थे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, और इसमें कहते हैं कि व्हाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ द क्रैब एप्पल्स? वो जो है वो क्रैब एप्पल्स को जो है मिस्टर लैम जो है वो क्या बनाया करता था? वो इसमें मिस्टर लैम जो है उसको वो जेली बनाया करता था, उससे वो आपका
रोटी के साथ में खाने के लिए उसको जैम बनाया करता था, जिसको हम लोग जेली बोलते हैं। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 38 में। अब हम लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स हैड इवांस एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, वो कितनी बार वो जेल तोड़ करके भागा था, वो यहाँ पर इवान, तो इवांस जो है कितनी बार जेल तोड़ करके भागा था, तो आपका यहाँ पर इवांस जो है वो 4 टाइम्स, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो 4 बार वो चैलेंज करके वो जेल तोड़ करके भागा था, वो ऑफिसर लोगों को भी चैलेंज कर दिया था आपका इसमें। ये हम लोग सेकेंड लास्ट कहता है हु वाज अन्नान, अन्नान यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर अन्नान जो है आपका जो है देखेंगे हम लोग कौन है। अन्नान जो है आपका डियर स्टूडेंट यहाँ पर बामा कहता है, बामाज फ्रेंड है, बामाज फादर है, बामाज अंकल है, बामाज एल्डर ब्रदर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बामा का ब्रदर है, ये आपका एल्डर ब्रदर है वो अन्नान। कहता है वेयर डिड जित कलासा हाइड हर सेल्फ, वो जित कलासा जो है अपने आप को कहाँ पर छुपाती है। वो यहाँ पर अंडर ये टेबल नहीं, कहता है बिहाइंड ए ट्री नहीं, कहता है अंडर ये बेड, वो बेड के नीचे वो छुप जाती है, इनसाइड ए कप बोर्ड, इसमें भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। तो आप लोगों का सही ये फर्स्ट मॉडल सेट का है, और मैं सारा मॉडल सेट का जो है वो इसी तरह से क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करें और लाइक करें, और अपने मित्रों के पास जो है ज़रूर मैसेज को फैलाएं, और आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अभी बहुत सारा वीडियोज़ है कि आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आप लोग जो है अगर मेरा अगर कांटेक्ट करना अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग जो है इस नंबर पर जो है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है स्क्रीन पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर है मेरा और व्हाट्सएप नंबर भी है ये 9546383049, ये आपका मोबाइल नंबर है आप लोग, और व्हाट्सएप नंबर भी चलता है। और हमारा MJ कॉम्प्लेक्स बाबूगांव चौक में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।